जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेहनत और ईमानदारी अपनाओ, खोई बरकत वापस पाओ। नशा मुक्त हो शाकाहार अपनाओ, रोग दोष से मुक्ति पाओ। गुरुदेव। दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव, तुमको लाख प्रणाम है। सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चियों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 10 मार्च 2021 को शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की इस भूमि पर सत्संग के माध्यम से आप लोगों का दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की, परम पिता परमात्मा की, जिसको अल्लाह ताला कहते हैं, पाक परवरदिगार कहते हैं, उसकी मेहरबानी कृपा हुई और आप घर के नाना जंजाल से निकलकर यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए। इस समय पर जैसे कहा गया, यह सर आवत कठिनाई, सत्संग में आना इस समय पर बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों का, क्योंकि ये जो सत्संग की बातें हैं ये कम लोगों को पसंद आती हैं। जैसे मन के अनुसार आदमी खाता है, मन के अनुसार इस शरीर को चलाता है, ऐसे ही मन इस समय पर शरीर का राजा हो गया। अब मन जिधर ले जाता है शरीर उधर ही जाता है। आपको समझने की जरूरत है कि मन अगर इच्छा भी व्यक्त करता है धर्म कर्म की बातों को सुनने और जानने की, कहाँ ले जाता है? जहाँ कथा होती है, जहाँ सत्यनारायण की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा होती है, महाभारत की कथा होती है, कीर्तन होता है, जहाँ प्रवचन होता है, मन वहाँ ले जाता है। मन को रस उधर मिल रहा है, इसलिए सत्संगों में आना बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों का। पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में जब सत्संग जगह जगह पर हुआ करते थे तब लोगों की आदत बनी हुई थी। उस वक्त पर जीवात्मा को खुराक मिलता था,
मन और जीवात्मा ये अलग अलग हैं। जीवात्मा ये परमात्मा की अंश है और ये मन आप ये समझ लो कि यानी उसका एक तरह से साथी बन गया। पहले के लोक में जो शब्द रूपी आत्माएं हैं त्रिकुटी के ऊपर, उन लोकों में मन नहीं है, वो स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। लेकिन जब ये जीवात्मा इस पिंड लोक में आई, इस पिंड में उतारी गई, जो ये मनुष्य का शरीर है, तो मन साथ लग गया। तो मन अब इधर उधर समझो कि इंद्रियों के घाट पर रस लेने लग गया। तो कान जो चीज़ सुनने का आदि बन जाता है, मन उधर ही सुनाने ले जाता है। आँख जो चीज़ देखने की आदि हो जाती है, मन आँख के पास बैठकर रस लेता है, तो मन वही दिखाता है। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में बराबर सत्संग सुनने के लिए लोग जाते थे। जगह जगह सत्संग का कार्यक्रम होता भी रहता था। अब सत्संग का कार्यक्रम कहीं कहीं कभी कभी होता है। जब सत्संग लोगों को मिलता रहता था, तब प्रेमियों इतनी परेशानी नहीं थी। जो इस समय पर घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष वैमनस्यता, हिंसा हत्या, झूठ फरेब बेईमानी चोरी चकारी ठगी जो हो रही है, उस समय पर नहीं थी। उस समय पर लोग सत्य रूपी धर्म का पालन करते थे, हिंसा हत्या नहीं करते थे, हर जीवों पर रहम करते थे, रहम दिल होते थे, मालिक को हाजिर नाजिर समझते थे। तब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते थे कि वो रहीम, वो मालिक सब जगह विद्यमान है, तो उसके रूहों को मत सताओ, जीवात्माओं को मत सताओ। इतना ज्ञान लोगों को हुआ करता था। जब सत्य रूपी धर्म का पालन करते थे, तो दया धर्म तन बसे शरीरा, दया धर्म को लोग मानते थे, दया धर्म का पालन करते थे। आप समझो कि सेवा भाव बहुत था। घर से आदमी निकले, कोई उसको चिंता फिक्र नहीं रहती थी कि रात को कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे। किसी के भी दरवाजे पर पहुंच जाता, उसको वो भोजन खिलाता, सोने की जगह देता, कहता बगैर बुलाए मेहमान आ गए, मेहमान नहीं भगवान आ गए। अतिथि देवो भव कहते थे। आपको समझने की ज़रूरत है, परोपकार की भावना लोगों के अंदर बहुत थी। तवारीख बता रही, इतिहास भरा पड़ा है। देखो राजा शिव ने अपने शरीर के अंगों को काट काट करके कबूतर के बदले में चढ़ा दिया था। वो क्या था? परोपकार। तो आपको समझने की ज़रूरत है, यही जो चार मानव धर्म है, इंसानी मजहब जिसको कहा गया, उसी से आदमी अलग हो गया। तब जो असल चीज़ है उसको भूल गया। असल क्या है? मौत असल है और प्रभु असल है, परमात्मा असल है, सत्य है। वो कभी झूठ हो ही नहीं सकता है। झूठ वो चीज़ है जो अपने काम ना आवे, जो देखते देखते ख़त्म हो जाए, वो झूठ है। और सच वो है जो हमेशा रहे। मौत सत्य है। देखो इस देश का नाम ही मृत्युलोक है। मृत्यु माने होता है बाहर। माँ के पेट में 6 तरह की शक्तियाँ बच्चे को बनाती हैं, उसमें एक मृत्यु शक्ति भी होती है, वही बाहर निकालती है। मृत्यु शक्ति जब कमज़ोर हो जाती है, तब बच्चा देर में पैदा होता है, ज़्यादा हो जाती है तो जल्दी पैदा हो जाता है, निकल जाता है न चाहते हुए। 6 महीने 7 महीने में मर जाता है। पैदा होते ही उसके अंग ठीक से काम नहीं करते हैं। तो मृत्यु यह निश्चित है। इस धरती का नियम ही यही है। जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। इसी चीज़ को तो भूल गए। जब इस चीज़ को भूल गए कि मौत नहीं आएगी, मौत अगर याद रहे तो आदमी अपने इस शरीर को पाने का कुछ मतलब भी समझेगा। इस शरीर से मौत के बाद
यानी समझो ये जीवात्मा कहाँ जाएगी उसके लिए भी कुछ उपाय करेगा। लेकिन बस मौत बोलने के कारण खाओ पियो मौज करो मस्ती करो दुनिया संसार से चले जाओ। जैसे पशु और पक्षी खाते बच्चा पैदा करके दुनिया संसार से चले जाते हैं, देखो आदमी भी चला जा रहा है। प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है ये फिर जल्दी मिलने वाला नहीं। ये देव दुर्लभ शरीर है, देवता इसके लिए तरसते रहते हैं। आपका शरीर तो 5 तत्वों का ही है, उनका 17 तत्वों का है, लेकिन उनके शरीर के अंदर से ऐसा कोई रास्ता नहीं गया है जिससे जहाँ वो रहते हैं स्वर्ग और वैकुंठ में उसके ऊपर ब्रह्म पार ब्रह्म लोक सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक जो ऊपर में हैं वहाँ वो जा सकें। इसलिए बराबर प्रार्थना उस मालिक से करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए भी हमको मनुष्य शरीर अगर मिल जाता तो हम अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा करके विलीन कर देते, इसको मुक्ति और मोक्ष दिला देते। देखो मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं? शमशान घाट की तरफ जाओ तो कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। अब कोई मुर्दा जलाने के लिए जाए, 2 दिन लग जाए जलाने में, तो वापस मुर्दा लाता है? कभी नहीं लाता, जला करके ही आता है। तो जहाँ से वापस ना आना हो वहाँ जब ये रूह जीवात्मा पहुँच जाती है तब इसको मुक्ति और मोक्ष मिल जाता है, और नहीं तो लौट लौट इसी 84 में आना पड़ता है। कीड़ा मकोड़ा के योनि में, सांप गोजर बिच्छू की योनि में, आप ये समझो घोड़ा गधा मुर्गा भैंसा की योनि में यही जीवात्मा डाली जाती है जो आपके अंदर है हमारे अंदर है, सजा भोगने के लिए डाल दी जाती है। आप जान बचाते फिरते रहो, जान बच गई किसी तरह से तो भटकते भटकते 84 लक्ष योनियों को मरते 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 गाय और बैल की योन मिलती है, और उसके बाद तक फिर कबों कृपा कर नर्तनदेही देख भी इस बिन हेर्स नहीं 9 महीने माँ के पेट में लटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर प्रेमी मिलता है। पूरे 5 तत्व इसमें होते हैं। आप ये समझो खट चक्र इसी में होता है। आप ये समझो कि आत्मा के उद्धार का रास्ता इसी मनुष्य शरीर के अंदर में ही है। जब सृष्टि की रचना हुई शब्द से ही ये जितने भी लोग हैं सब बनाए गए, और अलग अलग जगहों पर जब उतरा ये शब्द और उसी से आत्माएं समझ लो जब उतरी नीचे आई तो जगह जगह पर चट्टी बन गई। चट्टी किसको कहते हैं? मुकाम बन गया, स्थान बन गया। जैसे रेल का स्टेशन होता है, जगह जगह पर रेल रुकती जाती है गाड़ियों के लिए। पहाड़ों पर देखो ऐसे बना करके रखते हैं कि थोड़ी देर यहाँ रुक जाएं, गाड़ी को विश्राम मिल जाए। ऐसे ही ये उतरती हुई आत्माएं समझो कि ये नीचे की तरफ आई थी। तो उस समय पर सत्पुरुष के जो प्रमुख रूप से पुत्र कहे गए 16 सुत थे। 16 सुतों में से सबसे छोटे आप ये समझो निरंजन भगवान, काल भगवान जिनको ईश्वर कहा गया। मुसलमानों में जो फकीर हुए अपनी भाषाओं में उन्होंने खुदा कहा, तो उन्होंने तपस्या किया और तपस्या करके पिता का दर्शन किया, तो उनसे आत्माओं को मांग लिया। उन्हीं जैसा राज्य स्थापित करने के लिए मसाला मांग लिया, तो उन्होंने सृष्टि की रचना इधर किया। तो आपके आद्या महाशक्ति को उन्होंने मांगा, आद्या महाशक्ति को मांगा, जीवात्माओं को मांगा। उस समय पर आप ये समझो कि जो जीवात्माएं अनुतारी गई थी, सृष्टि की रचना करने की शक्ति नहीं थी, डराने की शक्ति नहीं थी, फिर इन्होंने प्रार्थना किया, फिर दोबारा आत्माएं मिली, तब इन्होंने 3 पुत्रों को उत्पन्न किया, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बैराट के साथ इन्होंने बनाए। अंडज पिंडज उखमज अस्थावर ये बनाए। अब आप समझो देवी देवताओं को तो आप सब लोग जानते ही हो, इतने
लोगों को न जानते हो कि इतने देवी देवता हैं, लेकिन ये तो जानते हो देवी हैं देवता हैं। अब आपने देवी देवताओं को जब से देखना और उनकी वाणी को, उनकी आवाज़ को सुनना बंद किया, तब से कोई कहीं भी बता देता है कि ये भगवान हैं, पेड़ को बता दे, पौधे को देवता बता दे, तालाब को देवता बता दे, नदियों को देवता बता दे, तो आप मान लेते हो उसको। लेकिन देवी देवता के जानकार तो आप सब लोग हो। ये भारत देश है, भारत देश में तो सब लोग जानते हैं। लेकिन ये अंडज पिंडज जो समझ क्या है, स्थावर क्या है, ये देखो, यह भी मनुष्य के लिए ही बनाया गया। और देवी देवता भी मनुष्य के लिए ही बनाए गए। मसाला तो उन्होंने सब कुछ दिया इनको, लेकिन थोड़ी गुंजाइश रखी, क्योंकि रूहें, जीवात्माएं, ये सब अंश समझो कि सत्पुरुष की ही अंश हैं। अब ये जरूर है कि ये जब ऊपर रहती हैं तो इनका नाम दूसरा रहता है, इनको हंस कहते हैं। और जब ये नीचे उतरी तो ये शिव कहलाई, और फिर इस मनुष्य शरीर में जब आ गई तो ये जीव कहलाई, जीवात्मा कहलाई। तो आत्माएं तो सब उसी की है। सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, कहा ना। तो जैसे कहते हैं तो वस्ताद अखाड़े में दांव सिखाता है, लेकिन एक आध दांव बचा करके रखता है। तो बचा करके तो उन्होंने रखा, यानी समझो क्या बचा करके रखा, एक बहुत पतला सुराख बनाने का वो तरीका इनको नहीं बताया कि जिससे ये जीवात्मा अंदर डाली जाती है। वो अपने पावर में रखा कि उतनी जगह रहे और उसी से ये जीवात्मा इसमें डाली जाती है। इसीलिए ये इतनी छोटी है कि इसको आप देख नहीं सकते हो, और बहुत पतला रास्ता है। जिस रास्ते से डाली जाती है उसी रास्ते से निकाली जाती है। इसीलिए कहा गया, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। तो ले कुछ जा ही नहीं सकते हो, यहाँ से कोई चीज़ नहीं ले जा सकते हो, दुनिया की कोई चीज़ नहीं ले जा सकते हो इन बाहरी आँखों से देखने वाली, क्योंकि पतले रास्ते से निकलना होगा, इस शरीर को छोड़ना होगा। सारी चीज़ें यहीं छूट जाएंगी। इन आँखों से जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं ये अपनी कुछ नहीं हैं, एक दिन ये सब छूट जाएंगी। तो कहते हैं न लेकर आए हो न लेकर जाओगे। लेकर तो आए हो, क्या लेकर आए हो, कहाँ लेकर आए? जब नंगे पैदा हुए, नंगे करके शमशान घाट भेजे जाओगे तो क्या लेकर के आए, कहाँ रख कर लाए? मुट्ठी में, करतल ताके, चार पदार्थ करतल ताके। चार पदार्थ क्या है? अर्थ। इस मनुष्य शरीर पाने का अर्थ समझो किस लिए दिया गया। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। विषय वासनाओं के लिए नहीं मिला, ये खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला। अपनी आत्मा को जगा करके प्रभु तक पहुँचाने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला, इसलिए इस पर दया करो। जीवात्मा नरकों में न जाने पावे, क्योंकि कर्मों का विधान जब से बना तब से कर्मों के विधान से जो भी मनुष्य शरीर में रहा, चाहे अवतारिक शक्तियाँ रही हों, ऋषि मुनि रहे हों, संत शिरोमणि रहे हों, लेकिन कोई भी बच नहीं पाए। कर्मों की सजा सबको भोगनी पड़ी। तो आप ये समझो कि कर्मों के अनुसार, बुरे कर्मों के अनुसार, पाप कर्मों के अनुसार इस जीवात्मा को नरकों में जाना न पड़े, क्योंकि बहुत मार पड़ती है। काटे जाते, सड़ाए जाते, गलाए जाते, तपाए जाते हैं, और लाखों करोड़ों वर्ष तक कर्मों के अनुसार नरकों में रहना पड़ता है। आप समझो चार युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों की उम्र है। आप ये समझो चारों युग जब उम्र पूरी कर लेते हैं, जब चारों युग खत्म हो जाते हैं, एक चौकड़ी होती है, और 72 बार जब चौकड़ी बीतती है एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर जब बीत जाता है एक कल्प होता है। एक एक कल्प, एक एक नरकों में कर्मों के अनुसार रहना पड़ता है। सोचो आप। तो आप इस जीवात्मा को न भेजो वहाँ, बचा लो इसको मार खाने से, काटने, सड़ने, जलने से। आपका सिला काम मनुष्य शरीर पाने का यह है कि इसको मुक्ति मोक्ष दिला दो। वो रास्ता कहाँ है? साधन धाम मोक्ष का द्वारा। पाए न जे परलोक संवारा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि साधना का घर है ये, पूजा का मंदिर है।
अब यह शरीर जब तक चलेगा नहीं, इसके अंदर शक्ति नहीं रहेगी, जान नहीं रहेगी, तब तक वो काम हो भी नहीं सकता है। क्योंकि इसकी रचना ऐसी है कि जीवात्मा तो यहाँ बैठी है दोनों आँखों के बीच में, और इसकी रचना कैसे हुई अभी बता दें। ये देवी और देवता एक किस पर आश्रित हैं? मनुष्य पर। मनुष्य इनको भोजन देते हैं। इनका भोजन क्या है? खुशबू, सुगंधी। 17 तत्वों के लिए शरीर में होते हैं। आप देखो, लोग हवन करते हैं, फूल खुशबू डाल ला करके मूर्तियों के सामने चढ़ाते हैं। मिठाई में जो कि इसमें खुशबू होती है वो चीज़ ले जा करके उनके सामने रखते हैं। घी जलने से खुशबू आती है, घी का दीपक जलाते हैं, जो तिल, घी, मेवा ये सब उसमें डालते हैं। ये उनका भोजन है। अब आप ये भी देखो कि जगह जगह पर अनुष्ठान हो रहा है, जगह जगह पर यज्ञ हो रहा है, जगह जगह पर हवन हो रहा है, लेकिन देवता खुश नहीं होते हैं। समय पर जाड़ा नहीं, समय पर गर्मी नहीं, समय पर बरसात नहीं हो रही। कारण क्या है? कारण ये है कि उनको बुलाना मालूम नहीं है। कैसे बुलाया जाता है? देखो, वेद का पढ़ना ही नहीं मालूम लोगों को, वेद मालूम ही नहीं वेद क्या चीज़ होती है। वेद जो एक आयत उतरी जिसको कहते हैं, आसमानी आवाज़ जिसको कहते हैं, उस समय को उतारी गई। एक मनुष्य के लिए संविधान बनाया गया। जैसे देश बनाया जाता है, संविधान बनाया जाता है, ऐसे मनुष्य का रहन सहन, खान पीन, चाल चलन, आचार विचार, व्यवहार जिसको कहा गया, किस तरह का होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोई कैसा व्यवहार करे, क्या खाओ, कैसे स्वस्थ रहोगे, कैसे शरीर को बचाओ, कैसे अपने आत्मा को जगाओ, ये सब उसमें लिखा हुआ है। लेकिन अब उस समय भाषा कौन सी चलती थी? संस्कृत भाषा चलती थी, और संस्कृत की अब जानकारी नहीं लोगों को। और उस समय पर जो आयतें उतरी थी, आवाज़ जो आसमानी सुनाई पड़ा था, उसको लोगों ने किस पर लिखा? भोजपत्र पर, पेड़ की छाल पर, अन्य ताम्रपत्र पर लिखा था। तो वो चीज़ें तो अब रही नहीं। और अगर खुदाई में कहीं मिल भी जाती हैं तो उसको लोग पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि भाषाओं में भी बहुत भाषाएं हो गई, मनगढ़ंत उसमें लोगों ने जोड़ दिया। दूसरा कारण ये है कि प्रार्थना करते, स्तुति करते, पाठ करते हैं, लेकिन नहीं कबूल होता है। कारण क्या है? गंदी जगह से। देखो, यह मानो मंदिर है, इसी से प्रार्थना लोग बोलते हैं, इसी शरीर से यानी हाथ से आहुति देते हैं, इसी से फूल पत्ती चढ़ाते हैं, इसी के शरीर के पैर से मंदिरों में मूर्तियों के पास लोग जाते हैं। शरीर, लेकिन शरीर ही गंदा कर लिया। कैसे गंदा हो गया? जैसे आप बाहर से नहा धो करके कपड़ा पहन लेते हो, शरीर को साफ कर लेते हो, लेकिन जहाँ से यह आवाज़ निकलती है, जहाँ की शक्ति से यह हाथ पैर चलता है, वो जगह गंदी है, वो साफ नहीं है। अंतःकरण जिसको कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपने प्रभु के जीवों को मार दिया, काट दिया, उस खुदा के रूह को आपने कजा कर दिया, मार दिया, और वो जो मुर्दा बचा उसको आपने पेट में रख लिया, तो कब्रिस्तान हो गया कि नहीं? कब्रिस्तान पर कोई पूजा पाठ करता है? कोई नहीं करता है। वहाँ पूजा पाठ करोगे तो कैसे कबूल होगा? ऐसे ही पेट को कब्रिस्तान जब बना लिया, मरघट बना लिया, तो कितना भी पूजा पाठ करो वो खुश नहीं होते हैं। क्यों तो खुश नहीं होते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि खुश कब होंगे? कि जब तरीका मालूम हो जाएगा। वो तरीका कैसे मालूम होता है? जब संत मत की साधना को करते हैं तब तरीका मालूम हो जाता है। जब उनका दर्शन होता है, आप समझो अंतर में दर्शन होता है। जब लोग कुंडलिनियों को जगाते थे, प्राणायाम जब करते थे, जब चक्रों का भेदन करते थे, इन चक्रों पर उन देवताओं की परछाई पड़ती थी, उनका दर्शन होता था। तब उनको मालूम था कि किस तरह के हैं और क्या ये खाते हैं, कौन सा मंत्र पढ़ने पर ये खुश होते हैं, आवाज़ कौन सा लगाएंगे तो ये हमारी तरफ देखेंगे।
देखो, आपके 4 दोस्त हैं, चारों का अलग अलग नाम है। अब एक नाम जब आप किसी का पुकारोगे तो वो आपकी तरफ देखेगा। ऐसे ही नाम ही नहीं मालूम, नाम तो दूसरा है और उसके साथ कुछ और जोड़ देते हैं। आप ये समझो कि जैसे राम नाम है, आप समझो कि किसी का राम नाम है और कोई श्री लगा दिया तो श्री राम जो कोई होगा दूसरा वो बोलेगा, सीताराम होगा वो बोलेगा। आप ये समझो कि नाम में ही परिवर्तन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नाम सुनाई नहीं पड़ता है। जैसे क्लिंग 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 आवाज़ आती रहती है। अब क्लिंग से पुकारेंगे तो वो सुनेंगे। अब ओम क्लिंग लगा दिया तो ओम तो दूसरी जगह की आवाज़ है, तो दूसरा नाम बदल गया। इस तरह से प्रेम दर्शन पहले लोगों को होता था। इन देवताओं की परछाई जितने भी हैं, खास देवता, उनकी शरीर में जो चक्र हैं उस पर पड़ती है। ये चक्रों से ही शरीर चलता है कि माँ के पेट में ये शरीर बनता है, दिए हुए उसी के मसाले से बनता है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया, ये जो बनाई मनुष्य के संतान के उत्पत्ति के लिए और इसके पालन के लिए, ये आकाश बनाया, ये देखो सूरज बनाया, सूरज की गर्मी मिलती है, अग्नि है, ये धरती है, हवा है, ये सब किसके लिए है? मनुष्य के लिए है। और ये 5 तत्व जो हैं, इसी से माँ के पेट में रचना होती है। पिंड बनने के पहले उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया? आकाश बनाया। आकाश में ऋणात्मक और धनात्मक, निगेटिव और पॉजिटिव, जिसको इंग्लिश में कहते हो, दोनों शक्ति होती है। तो कभी कभी ये दोनों शक्तियाँ जब ये समझो कि मिलती हैं, तब घर्षण में स्पार्क जिसको कहते हो वो होता है। ऐसे ही जब इनमें शक्तियों में टकराव होता है तब उससे गर्मी पैदा होती है, वीर जिसको कहते हैं, मनुष्य में वीर पैदा होता है। और चंद्रमा में जब घर्षण होता है तो उसमें शीतलता होती है, तो उसमें आप ये समझो रज की उत्पत्ति होती है। किसमें? औरतों में। और जब रज बीज इकट्ठा होता है तब जन्म शक्ति रज और बीज को इकट्ठा करती है, अस्त्र शक्ति उसको अलग कर देती है। और फिर हवा के जरिए समझो ये हवा भी बना। जब घर्षण हुआ तो क्या बना? सबसे पहले हवा बना। हवा जब चला तो हवा किसको पैदा करता है? हवा के प्रभाव से जल भी आगे बढ़ता है, हवा के प्रभाव से धरती भी ये चलती रहती है, हवा के प्रभाव से अग्नि और जल भी आगे बढ़ जाता है। तो ये एक दूसरे से सब बनते चले गए। और उसी से ये अब मनुष्य के पेट के अंदर जो बच्चा होता है, वो पिंड होता है, वो बढ़ जाता है। आपको समझने की जरूरत है। जन्म शक्ति मिला देती है और अस्त्र अलग कर देती, हिस्से अलग कर देती है उसके। परिणामी शक्ति का काम क्या है? आवरण, पर्दा लगा देना, झिल्ली लगा देना। देखो मनुष्य का बच्चा झिल्ली में पैदा होता है, इसीलिए वो पिंडज कहलाता है। पिंडज तो गाय और भैंस के भी जो बच्चे होते हैं कहलाते हैं, लेकिन उनमें 6 चक्र पूरे नहीं होते हैं। उनकी आत्मा दोनों आँखों के बीच में नहीं है, आज्ञा चक्र है ही नहीं, तो वहाँ न रह करके हृदय चक्र पर यहाँ रहती है। इसलिए वो ऐसे खड़े होकर के पीछे देख नहीं सकते, जानवर ऐसे घूम करके देख नहीं सकते। खाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, आप समझो लेट्रिन करते हैं, पेशाब करते हैं, काम सब जो आदमी करता है वो भी करते हैं, लेकिन सिखाने पर चलते हैं, सिखाने पर काम करते हैं, बुद्धि नहीं होती है। तो आप ये समझो पर्दा पड़ता है, आवरण जिसको कहते हैं, फिर हवा के जरिए वो पिंड माँ के पेट में बढ़ जाता है और उसके बाद में जन्म में वृद्धि छेड़ शक्ति अंग बना देती है और मृत्यु शक्ति बाहर निकाल देती है। अब उस समय पर माँ के पेट में ये 5 तत्व मिलते कैसे हैं? माँ से मिलते हैं। इसीलिए ये जो माताएं होती हैं, बूढ़ी माताएं, बहुओं को सिखाया करती हैं, हिदायत दिया करती हैं कि देख बहुत ज़्यादा गर्मी से भी अंतु बचना, बहुत ठंडी न लग जाए, तेरे चलने फिरने दौड़ने में भी
ज़्यादा हवा न अंदर चली जाए, ज़्यादा अग्नि न प्रकट हो जाए तेरे अंदर। ऐसी चीज़ों को मत खाना, गर्म चीज़ मत खाना। तीखा मीठा जब खा लेती हैं तेज, बच्चे को लगता है पेट में जलन पैदा होती है, घूमने लगता है। जब उसको जलन होती है माँ के पेट की, तब माँ तो खुश हो जाती है कि जान आ गया बच्चे में, जान में आ गया, जान जाने लगता है। देखो बताया जाता है कि बच्चियों, जब तुम्हारे पेट में बच्चा आ जाए तो उस समय पर नियम और संयम का पालन करो। नियम और संयम से अगर रहोगी, खान पान जो तुम सीख लोगी अपने सास से, बूढ़ों से, जिनको गृहस्थी का अनुभव होता है, उस तरह से खाओगी, रहोगी, पुरुष से दूर रहोगी और सुमिरन ध्यान भजन करती रहोगी, पूजा पाठ करती रहोगी, भगवान को याद करती रहोगी, तो बच्चे नेक, बुद्धिमान और तंदुरुस्त पैदा हो जाएंगे। और जो नहीं ध्यान देते हो, आप नहीं ध्यान देती हो बच्चियों, उन्हीं के बच्चे लूले, लंगड़े, अंधे, कोढ़ी, अपाहिज पैदा हो जाते हैं, बुद्धिहीन पैदा हो जाते हैं। एक तो कहते हो बहुत बुद्धिमान है, दूसरा कहते हैं बुद्धिहीन है, दिमाग ही नहीं काम करता है इसका। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि यह जो मनुष्य शरीर है, यह समझो 6 चक्रों से बना। जीवात्मा यहाँ पर बैठी हुई है और इसी के प्रकाश से, इसी के शक्ति से यह शरीर पूरा चलता है। नहीं, बाकी यह सब जड़ है। ये शक्तियाँ शीतल कमल पर ऊपर रहती तो हैं, लेकिन यह अनि समझो कि इस शरीर को जीवात्मा के ताकत से ही, ये रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण जो कहा गया, ये सब निर्जीव हैं। ये शरीर भी निर्जीव है। जीवात्मा के निकलने के बाद देखो, इसी को लोग मिट्टी का करके ले जा करके शमशान घाट पर जला देते हैं, राख कर देते हैं। पड़ोसी लोग भी रहने नहीं देते। हीरा जैसी इस काया को, देव दुर्लभ शरीर को मिट्टी कहने लगते हैं। जल्दी करो, ले जाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इसको मिट्टी कहने लगते हैं। इस समय पर अगर किसी को कह दो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये तुम्हारा शरीर मिट्टी है, थप्पड़ मारेगा, गाली देगा, लेकिन इसको मिट्टी ही कहते हैं। जीवात्मा ही शरीर को चलाती है, ये परमात्मा की अंश है। आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों। इंगड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ हैं, इस शरीर को चलाती। सुषुम्ना नाड़ी प्रमुख नाड़ी है, रीढ़ की हड्डी से होकर के गुदा चक्र पर आती है और यहीं से यानी पूरे शरीर का संचालन होता है। ऊपर से नहीं होता, यहाँ से होता है। आप ये समझो, यहीं से 72,000 नसें पूरे शरीर में निकली हुई, 72,000। इसीलिए कहा जाता है ज़्यादातर ऑपरेशन से बचो। ऑपरेशन से बचने के लिए ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये नसें जब कट जाती हैं तो शरीर का विकास रुक जाता है, सिस्टम बिगड़ जाता है, जिसको डिस्टर्ब कहते हो, डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए बताया जाता है ऑपरेशन से बचो। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, परिवर्तन, आर्थिक दशाओं से माचेगा जब क्रंदन, याद आएंगे प्रभु
बारंबार हमारा देश फूले फले के प्यारा देश फूले फले कहना है गोरों से बारंबार हमारा देश फूले फले के प्यारा देश फूले फले।